करते करते मेरी बात। दोस्तों 5 दिसंबर 2022 की अपडेट शिहाब चतुर की आपके सामने पेश कर रहा हूं। 5 दिसंबर के बाद की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि शिहाब चतुर की हर नई अपडेट आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पैदल केरल से खाने काबे शरीफ 2023 के हज के इरादे से निकलने वाले शिहाब चतुर कुछ ही वक्त में इंशाअल्लाह पाकिस्तानी हुदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जो अभी खासा पिंडगांव आफिया किड्स स्कूल पंजाब इंडिया के अंदर ठहरे हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से 14 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया के अंदर शिहाब चतुर ठहरे हुए हैं। दोस्तों शिहाब चतुर के पिछले सफ़र पर अगर नज़र डाली जाए, शिहाब चतुर केरल से लेकर पंजाब तक रास्ते में जितने स्टेटों से गुजर करके आए हैं, जिस लोकेशन पर भी ठहरे हैं, शिहाब चतुर लोगों को एक बात खास तौर पर कहते आए हैं कि लो आप मेरे लिए नमाज पढ़ करके दुआ करो, मैं भी इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा। राजस्थान के अंदर कई लोकेशन पर शिहाब चतुर ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि हाथों के अंदर कड़े नहीं पहनने चाहिए, मुसलमानों की निशानी नहीं है, मुसलमान को कड़ा नहीं पहनना चाहिए। पंजाब के अंदर भी शिहाब चतुर ने इस बात की तरफ लोगों को खास ध्यान दिलाया कि हाथ में कड़ा नहीं पहनना चाहिए, बल्कि मुसलमान को तो नमाज पढ़ करके दुआ करनी चाहिए। और शिहाब चतुर ने ये कहा कई बार खुल करके कि आप नमाज पढ़ करके मेरे लिए दुआ करो, मैं भी इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करूँगा। आप मेरे साथ सेल्फी लोगे, सेल्फी लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। नमाज पढ़ करके दुआ करो, मोमिन की दुआ एक दूसरे के लिए जल्दी कबूल होती है। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करो। और नमाज एक ऐसी चीज़ है कि मोमिन को नमाज पढ़नी ही चाहिए, जो मोमिन के परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद है और मोमिन के लिए आमाल के हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है नमाज। नमाज के बगैर मोमिन की ज़िंदगी नहीं है, नमाज के बगैर इंसान मोमिन नहीं कहलाता। दोस्तों ये सबक शिहाब चतुर ने इस्लाम के मानने वालों से के लिए कहा और इस्लाम के मानने वालों को ये सबक दिया कि जो लोग मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनको नमाज पढ़नी चाहिए 5 टाइम की, और कुरान पढ़ना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। हाथों में कड़े नहीं पहनने चाहिए। इस्लाम के अंदर कड़ा पहनने की कोई रस्म व रिवाज इसका कहीं सबूत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के अंदर शिहाब भाई की तरफ से एक ख़ास लेटर है, वो मैं आपको इंशाअल्लाह दिखाऊंगा कि जिसमें शिहाब चतुर ने उन सारी फेक न्यूज़ के बारे में, जो फेक न्यूज़ चैनलों पे चल रही हैं, उनके बारे में शिहाब चतुर ने खुलासा किया है कि फ़ेक न्यूज़ क्या है और सही शिहाब चतुर के बारे में अपडेट किया है। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। कुछ अफवाहें, कुछ फेक न्यूज़ इस तरह की चल रही हैं कि शिहाब भाई का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से शिहाब चतुर को वीज़ा नहीं मिलेगा। शिहाब भाई को अपना रूट मैप चाइना से बनाना पड़ेगा या दूसरे किसी रूट मैप से शिहाब चतुर को जाना पड़ेगा। इस तरह की अफवाहें शिहाब चतुर के बारे में चल रही हैं। सवाल आपको भी हो सकता है कि शिहाब चतुर 26 सितंबर से एक ही लोकेशन पर ठहरे हुए हैं। आफिया किड्स स्कूल खासा पिंडगांव के अंदर 26 सितंबर में शिहाब चतुर आ गए थे और एक ही लोकेशन पर आफिया किड्स स्कूल के अंदर शिहाब चतुर 26 सितंबर से ठहरे हुए हैं। आपको भी सवाल हो सकता है कि अगर वीज़ा मिल गया है तो फिर सफ़र जारी क्यों नहीं किया शिहाब चतुर ने? पाकिस्तान की हुदूद के अंदर शिहाब चतुर अभी तक दाखिल क्यों नहीं हुए? पिछले दिनों में शिहाब चतुर ने एक दिन के अंदर काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था। 40 किलोमीटर तक की शिहाब चतुर ने सफ़र की दूरी तय करी थी और 40 से कुछ बढ़ करके भी शिहाब चतुर ने कुछ दिनों में सफ़र तय किया था, लेकिन एक ही लोकेशन पर शिहाब चतुर 26 सितंबर से ठहरे हुए हैं। तो आखिर ये सवाल आपको भी हो सकता है कि अभी शिहाब चतुर एक ही लोकेशन पर ठहरे हुए क्यों हैं? तो शिहाब चतुर का सफ़र पाकिस्तानी हुदूद के अंदर अभी क्यों दाखिल नहीं हुआ और शिहाब चतुर पाकिस्तानी हुदूद के अंदर अभी तक दाखिल क्यों नहीं हुए? इसका मेरा अपना ख्याल और अपनी सोच ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो गए इमरान खान के ऊपर हमले होने की वजह से, तो शिहाब चतुर को हिफाजती तौर पर अभी रोक करके रखा गया है। जब शिहाब चतुर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले किए जाएंगे, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है शिहाब चतुर की हिफाजत और सिक्योरिटी शिहाब चतुर को मुहैया कराना। मेरे प्यारे दोस्तों शिहाब चतुर का वो लेटर आपके सामने पेश करूंगा कि जिसकी वजह से शिहाब चतुर के बारे में फेक न्यूज़ चल रही हैं कि शिहाब चतुर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से वीज़ा नहीं मिला है, ये रिजेक्ट हो गया है। ये दूसरी फेक न्यूज़ चल रही है कि शिहाब चतुर पाकिस्तान की हुदूद के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ चल रही हैं कि शिहाब चतुर को वापस अपने घर चला जाना चाहिए लौट करके। शिहाब चतुर के वीज़े को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शिहाब चतुर का वीज़ा मिल गया है। ये आप लोगों की दुआएं रंग लेके आई हैं, आप लोगों का प्यार मोहब्बत शिहाब चतुर के साथ है और शिहाब चतुर की हिम्मत और हौसला बरकरार है और आपकी भावनाएं, आपके अरमान भी इंशाअल्लाह रंग लेके आएंगे कि शिहाब भाई का सफ़र जल्द ही शुरू हो जाएगा। शिहाब चतुर के पहले उस लेटर को आप देख लीजिए और आप पढ़िए उस लेटर को। शिहाब चतुर ने अपने लेटर में क्या कहा है कि जो फेक न्यूज़ शिहाब चतुर के बारे में चल रही हैं, आप इस लेटर को पढ़ लीजिए और देखिए दोस्तों शिहाब चतुर ने इस लेटर के अंदर क्या लिखा है। आप भी पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल के। अस्सलाम वालेकुम
Today, a fake news is going viral on social media that Shihab Chatur visa has been rejected by Pakistan government. दोस्तों, शिहाब चतुर के बारे में अंदाज़ा ये है कि अगले कुछ ही वक्त से मतलब है हफ्ता 10 दिन में शिहाब चतुर अपने सफ़र को आगे बढ़ाना चालू कर देंगे और अपना सफ़र दोबारा से करना शुरू कर देंगे। ऐसा इस लेटर से आपने भी देखा कि जैसे इस लेटर के अंदर वजाहत और सफाई दी गई है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वीज़ा नहीं मिला हो। वीज़ा शिहाब चतुर को कन्फर्म मिल गया है, आगे से सिर्फ डेट का आना का इंतज़ार है। तो दोस्तों, ये डेट किधर से मिलेगी? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डेट का इंतज़ार है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से डेट का इंतज़ार है? ये सवाल आपको भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपनी कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी तरह से हो गई है। डेट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की जाएगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब इजाज़त देगी अंदर आने के लिए, इजाज़तनामा तो मिल गया है शिहाब चतुर को, इजाज़तनामा मतलब वीज़ा। डेट शिहाब चतुर को मिलेगी जिस वक्त में पाकिस्तानी गवर्नमेंट महसूस और फीलिंग करेगी इस बात की कि अंदर शिहाब चतुर के लिए माहौल मुनासिब है और अच्छा है, लोगों के अंदर शिहाब चतुर के लिए कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। भी दुआ करें और इंशाअल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि शिहाब चतुर का जल्दी से जल्दी आगे सफ़र चालू हो जाए और शिहाब चतुर अपनी मंजिल की तरफ पेशकदमी करना चालू कर दें। शिहाब भाई के सफ़र के अंदर जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उन हल फरमाए, उनको दूर फरमाए, आमीन। शिहाब चतुर का सफ़र रुका हुआ है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात मुनासिब ना होने की वजह से। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अच्छे होते, मुनासिब होते, इमरान खान वाला वाक़या पेश नहीं आता तो शिहाब चतुर के सफ़र के अंदर ये खटास पैदा नहीं होती और शिहाब चतुर पाकिस्तान की हुदूद के अंदर काफ़ी अंदर तक पहुंच गए होते और अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे होते और अपनी मंजिल की तरफ पेशकदमी कर रहे होते। लेकिन दोस्तों, दुआ करें आप भी और मैं भी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिहाब चतुर की इस परेशानी को और इस मसले को हल फरमाए और शिहाब चतुर के लिए जल्दी से जल्दी रास्ता खुल जाए। शिहाब चतुर को पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए और सफ़र तय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बहुत ही जल्द आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। 5 दिसंबर 2022 की अपडेट शिहाब चतुर की आपके सामने पेश कर रहा हूं। 5 दिसंबर के बाद की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि शिहाब चतुर की हर नई अपडेट आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहे।